खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये पवित्र समय ये दिन दे दिया कि हम उसकी वचन के निकट आए और उसके वचन में कान लगाएं और बहुत आयत से ये प्रभु के वचन में बने रहने के लिए और उसके वचन में चलने के लिए अपने आप को पूरी रीति से पवित्र करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, हम उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे और इससे पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। सामने आते प्रभु जी, अभी तक संभाल के रखा और ये वक्त दिखाया प्रभु। अब जब तू तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बात करता है तो प्रभु जी हम सबको तैयार करके हम पूरे मन से तेरे वचन को सुने और उसे ग्रहण करें प्रभु जी। इस समय इस जगह को तेरे हाथों में देते हैं, इसको पवित्र कर प्रभु, तेरी उपस्थिति होने पाए और तेरे सेवक जो भी वचन देते हैं उस पे हम सब अमल करने वाले बन सके। आमीन। दास को छू और पाक कर और वो तेरे वचन को हमें भली भांति सुना सके। ये सब कुछ मांगते पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक गीत गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये आसमां के पार जाएंगे, ये आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके संग हम रहेंगे, उसका वादा करेंगे, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, मेरे आसमां के पार जाएंगे, पार जाएंगे। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा अधूरा, सपना मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, अपनी देखेगा सारा जहां।
आत्मा के पास जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। मेरी आत्मा यीशु रहता वहाँ, यीशु रहता वहाँ, यीशु रहता वहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आमीन आमीन। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया, ये दिन दिया, तो आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और उसके वचन से हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 3 अध्याय मरकुस उसका 3 अध्याय और उसके 28वें आयत हम सब पढ़ेंगे। मरकुस उसका 3 अध्याय और उसके 28वें आयत में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने हमें और आपको वचन पे कान लगाने और वचन को प्रतिदिन सुनने और उसमें बने रहने के लिए क्यों कहा, आखिर क्यों लिखा है कि देखो, उठते बैठते चलते मार्ग में, चलते उठते बैठते हर समय तुम मेरे वचन की चर्चा और मेरे वचन के कोई स्मरण रखा करो। आमीन आमीन। आज हम बहुत सी बातों को स्मरण रखते हैं, लेकिन हमें हमारे पिता ने बताया है कि ये बातें जो इस संसार में हो रही हैं, मैंने तुमसे पहले से ही कह दिया है। आमीन आमीन। हम मनुष्य हैं और हमें एक दूसरे से इस संसार में प्रेम हो जाता है और हमें एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है। जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय एक साथ बिताने के कारण हम एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य हो जाते हैं। लेकिन वचन हमें बहुत सी बातों के बारे में बताता है। मैंने अपने जीवन में बहुत नज़दीक से इन बातों को देखा है। दुनिया में बहुत सी विपत्तियां हैं, कलेश हैं और अंधकार की शक्तियां हैं, लेकिन जब हम वचन के निकट आते हैं तो वचन हमें सब बातों से लड़ने और हर एक बात से हमें शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। आज हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये सारी बातें हमारे जहन में आती हैं, लेकिन
प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है और हमसे बहुत अधिक प्यार करता है। इसलिए आपने और मैंने जो अभी वचन पढ़ा मरकुस उसका 3 अध्याय और उसकी 28वीं आयत क्या पढ़ा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे कहते हैं क्षमा की जाएगी। सारे पाप निंदा जो वो कहते हैं क्षमा की जाएगी। सब कुछ क्षमा किया जाएगा, लेकिन एक समय तक। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे कहा जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो तब तक एक तुम्हारा छुड़ाने वाला और खुदा से तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला महायाजक अर्थात यीशु मसीह तुम्हारे बीच में है। लेकिन जिस समय तुम इस पृथ्वी से गिरे उसकी दया, उसकी क्षमा खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें और आपको जो प्रभु ने समय दिया है, इस समय के रहते रहते जब तक हमारे पाप, हमारे गुनाह क्षमा हो रहे हैं, हम अपने आप को प्रभु के समीप ले आए। आमीन। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को प्रभु के समीप ना लाएं और प्रभु से हम अपने आप को दूर रखें, क्योंकि मनुष्य के पुत्र, कलाम में क्या लिखा? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे कहते हैं क्षमा की जाएगी। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? वो कहते हैं, निंदा करते हैं, पाप करते हैं। किसको? यीशु मसीह के विरोध में। लेकिन कलाम क्या कह रहा? 28वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे कहते हैं क्षमा की जाएगी। आप जितने भी पाप इस पृथ्वी पर रह के कर रहे हैं, आपके पाप, आपकी सारी निंदाएं, जो भी आप निंदा कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह क्षमा करेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, आगे पढ़ें। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध निंदा करे, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करे, वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। वो कभी क्षमा नहीं होगा। क्या क्षमा नहीं होगा? जो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलेगा। और मरियम गर्भवती हुई और पवित्र आत्मा के द्वारा पुत्र जनेगी। आमीन। आमीन। अर्थात यीशु मसीह खुदा की आत्मा में आया। आमीन। आमीन। और यीशु मसीह स्वयं खुदा है। आमीन। आमीन। उसके विरोध में जितने भी निंदा लोग करते हैं वो क्षमा नहीं होगी, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के विरोध में कुछ बातें करते हैं तो हम उसकी आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है और ग्रहण करने के लिए हमें उस पर विश्वास करना है। हमारे सारे पाप क्षमा किए जाएंगे। आमीन। आमीन। लेकिन कुछ ऐसे पाप हैं जो क्षमा नहीं हो सकते, क्योंकि एक है जिसने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहाया। आमीन। आमीन। और जब हम उसके बहे गए लहू का इंकार करते हैं, हम उसके
वध होने को, जो उसने हमारे लिए जो वध किया गया, उसके वध होने का इनकार करते हैं, ये निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। हमें बहुत समझना है कि अगर वो निंदा क्षमा नहीं की जाएगी तो हमें यीशु मसीह के विरोध में एक भी शब्द नहीं बोलना। हम कहेंगे हम तो भैया यीशु मसीह के विरोध में कोई शब्द नहीं बोलते, यीशु मसीह तो हमारा खुदा है। आपको मालूम है यीशु मसीह के विरोध में हम कैसे खड़े हो जाते हैं? जब यीशु मसीह जो आज्ञा देता है, जब यीशु मसीह हमसे बहुत सी बातें कहता है और उन बातों को ना मानकर अपने जीवन में जैसे चाल चलते हैं वैसे ही चलते जाते हैं, तो हम अपने खुदावन यीशु मसीह के विरोध में खड़े हो जाते हैं। एक होता है आत्मा जो सुनकर ग्रहण करे, आमीन आमीन। उसने कहा जितनों ने मुझे ग्रहण किया उतनों ने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया, आमीन। क्योंकि लोग पवित्र आत्मा की निंदा करने लगे थे। क्या करने लगे थे? निंदा करने लगे थे। आइए पढ़ें 20वीं आयत पढ़ें, मरकुस उसका 3रा अध्याय उसकी 20वीं आयत। तब वह घर में आया जब वो घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, अरे क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं। आप समझे क्या कहते थे वे? उसका चित्त ठिकाने नहीं। इसको क्या कहेंगे आप? चित्त किसको कहते हैं आप? जिसको अगर आप किसी व्यक्ति को कहेंगे चित्त इसका ठिकाने पे नहीं, तो उसका मतलब क्या है? यानी कि उसका चित्त ठिकाने पे नहीं, यानी कि वो थोड़ा सा पागल टाइप का है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? मानसिक रोगी, पागल, क्या स्टेला, जिसका चित्त ठिकाने पे नहीं, उसको आप क्या करेंगी? क्या है उसका प्रॉब्लम? बात समझे आप? छोड़ दे। चित्त ठिकाने पर नहीं, आप क्या कहेंगे उसको? अगर किसी व्यक्ति का चित्त ठिकाने पे नहीं है तो आप उसको क्या कहेंगे? मानसिक, उसको कहेंगे पागल। यीशु मसीह को उस समय के लोग इस तरह से कहते थे। आप समझ रहे हैं? लोग यीशु मसीह को पागल कहते थे, कहते थे इसका चित्त ठिकाने पर पढ़े जरा। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना, उसके कुटुंबी कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। उसके कुटुंबी कौन? माँ और भाई। उसके कुटुंबी कौन? माँ और भाई, पिता। वे कह रहे इसका चित्त ठिकाने पर। अब आप मुझे बताइए कि आप यीशु मसीह पर कैसे विश्वास करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। वे उसके कुटुंबी संसारिक रीति से उसके माँ, उसके बाप, उसके भाई, उसके जन, उसके कुटुंब के लोग कह रहे इसका चित्त ठिकाने पर नहीं। अगर चित्त ठिकाने पे नहीं तो आप उसको क्या घोषणा करेंगे? वो पागल है। यीशु मसीह के अपने ही लोगों ने, अपने ही कुटुंब के लोगों ने, अपने ही घर के लोगों ने उसको पागल घोषित कर दिया। आपको किसी ने बोला पागल?
आपको कभी किसी ने बोला अरे वो पागल है? अगर आपको किसी ने बोला कि वो पागल है तो कहीं ना कहीं कोई आत्मा है जो उस समय यीशु मसीह को बोल रही थी, और कहीं ना कहीं कोई आत्मा है जो उस समय यीशु मसीह के अंदर थी और उसको देखकर वे लोग बोल रहे थे पागल। अगर आज आपको कोई पागल कहे यीशु मसीह में, आप अपने आप को धन्य मानना। हम वचन को जानते हैं, इसलिए हमारे खुदा ने हमें बताया ये बातें मैंने पहले से तुम्हें बताई हैं। आप जब प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, आप जब प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, आप जब प्रभु के प्रति ईमानदार बनेंगे, लोग कहेंगे पागल है। और कोई दूसरा जना नहीं, उसी के कुटुंब के लोग। देखिए, यह है पवित्र आत्मा की निंदा, जिसके बारे में कह रहा प्रभु कि जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करेगा वो कभी क्षमा नहीं किए हैं। पढ़े जरा क्या लिखा है। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। कहाँ आया? घर में आया तो भीड़ इकट्ठी हुई, और भीड़ इकट्ठी हुई तो क्या हुआ? वे रोटी भी ना खा सके। हाँ, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना, तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले। क्यों पकड़ रहे? क्योंकि वो कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। उसका चित्त ठिकाने नहीं। भैया पता नहीं कौन कौन सी बातें करता रहता है। उसके पास कभी बैठो कभी देखो कैसी बातें करेगा। एक अजीब और गरीब वचन बताएगा वो। ओह, आओ आओ। एक बात समझ लो, अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो जो उसने अपने वचन में कहा, जिस तरह से संसार ने मुझे नहीं पहचाना वैसे ही ये संसार तुम्हें भी नहीं पहचानेगा। उसके कुटुंब के लोग कह रहे इसका चित्त ठिकाने पर नहीं। आगे बढ़े। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे या कहते थे उसमें शैतान है। ले, उसमें तो शैतान है। एक कह रहा, उसके घर के लोग कह रहे चित्त ठिकाने पे नहीं। तो पता चला शास्त्री कौन? ए भैया, शास्त्री कौन? वचन की शिक्षा, वचन का जिनको ज्ञान हो, वो कह रहे यीशु मसीह को शैतान है। आपको किसी ने यीशु मसीह के नाम में शैतान कहा? आपको कभी कहा किसी ने शैतान? अगर आपका नाम, क्या नाम है आपका? डैनियल भाई। अगर आपको सब डैनियल भाई कहें तो मजा नहीं आएगी। कुछ लोग कहें पागल, तो कुछ लोग कहें इसमें शैतान है। ये खुदावन यीशु मसीह के विषय में बात कर रहे हैं। किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में बात कर रहे हैं। आपने किसे ग्रहण करा है? यीशु मसीह को। जैसे यीशु मसीह को ग्रहण करा वो हाथ उठाए। तो भैया जब यीशु मसीह को ग्रहण करा है तो ये नाम भी तो आपके अंदर होने चाहिए। ये नाम आपके अंदर अगर नहीं है तो आप खतरे में। उसने कहा जिस तरह से उस संसार ने मुझे नहीं पहचाना, अब जब पहचाना नहीं तो कहेंगे पागल।
ये आयत कहाँ ले जाओगे? किसने किसने ये आयत पढ़ी है कि जिस तरह से इस संसार ने मुझे नहीं पहचाना, वैसे ही ये संसार तुम्हें भी ना पहचानेगा। आमीन है। आमीन। तो अगर संसार ने नहीं पहचाना तो संसार क्या कह रहा है? कह रहा है ये इसका चित्त ठिकाने पे नहीं, तभी तो कह रहा वो यीशु मसीह ने नहीं पहचाना। तो पता लगा शास्त्री लोग क्या कह रहे हैं? शैतान, इसके अंदर शैतान है। अरे जो शास्त्र और जो पूरा वचन और पूरा संसार का सृष्टिकर्ता आपके सामने खड़ा और आपको शास्त्र का ज्ञान है, आप फरीसी यहूदी शास्त्री हैं, आपको वचन की शिक्षा है और आप उस वचन को जो देह में आया उसको कह रहे शैतान। उसके कुटुंब के लोग, उसके ही अपने घर के लोग कह रहे इसका चित्त ठिकाने नहीं। अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा है तो हमने कौन से यीशु मसीह को ग्रहण करा है? उसको जिसने मछली रोटी खिलाई, कि उसको जिसने रोगियों को चंगा किया? क्या यीशु मसीह अलग अलग है कि एक है? जितने लोग मानते हैं यीशु मसीह एक है, हाथ उठाएं। अगर यीशु मसीह एक है तो ये भी तो वही है यीशु मसीह जिसको लोग चित्त कह रहे हैं इसका चित्त ठिकाने पे नहीं, इसके अंदर शैतान है। अगर मैं कहीं जाऊं, प्रेज़ द लॉर्ड, और हर एक जगह में कहीं पर भी जाऊं, बहुत ध्यान सुनिएगा, और मैं इस संसार में कोने में कहीं पर भी जाऊं और मेरा स्वागत हर जगह होता जाए। स्टेला तुम बताओ, खड़ी हो जाओ, कस के बताना। बेटा तुम ये बताओ कि अगर मैं कहीं जाऊं और मेरा हर एक जगह स्वागत हो तो क्या यीशु मसीह मेरे अंदर है? स्टेला कह रही है कि भैया अगर आप कहीं पर भी जाएं और आपका हर जगह स्वागत हो तो इसका मतलब यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है। गॉड ब्लेस यू बेटा, बैठो। जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर जा रहा है तो मरियम उसके पैरों के पास आके बैठ रही है। अब बोले आमीन। आमीन। मार्था उसके लिए तैयारी कर रही है, बोले आमीन। आमीन। ठीक इसी तरीके से जब यीशु मसीह फरीसी के घर गया तो फरीसी मन ही मन सोच रहा कि सच में अगर ये बहुत बड़ा भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि इसके पास जो स्त्री बैठी वो कौन है। उसका सम्मान नहीं कर रहा, लेकिन उसी के सामने एक स्त्री है मरियम मगदलीना जो उसके पैर को धो धो के चूम रही है। एक तरफ उसका सम्मान नहीं हो रहा और एक तरफ उसका सम्मान ऐसा हो रहा है कि कोई नहीं छू सकता। ये हो रहा, ये घट रहा है। ठीक इसी तरीके से तुम्हारे साथ भी होगा। कहीं पर तुम्हें बहुत सम्मान किया जाएगा और कहीं पर तुम्हारा बहुत निरादर होगा। लेकिन अगर हर एक जगह तुम्हारा स्वागत हो रहा है तो तुम्हारे अंदर खुदा का आत्मा नहीं है। कहीं पर उसको गुरुवर कह रहे हैं, आमीन आमीन। कहीं पर उसको कह रहे हैं अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, आमीन आमीन। आमीन। कहीं पर उसको कह रहे हैं कि आप दाऊद की संतान है, तो कहीं पर उसको कह रहे हैं इसका चित्त ठिकाने पे नहीं, तो कहीं पर उसको कह रहे हैं कि ये इसके अंदर शैतान है। अब तुम ही बताओ, जब तुम्हें इस संसार में लोगों ने मेरे नाम में आदर दिया तो तुम बहुत खुश हो गए, लेकिन जब मेरे नाम के कारण तुम्हें इस संसार ने पीड़ा दी और तुम्हारी निंदा करे तो तुम्हारा मन दुखी क्यों होता है? यीशु मसीह वही है, बस कहीं पर उसको लोगों ने ग्रहण करा और कहीं पर नहीं। और अगर आपके अंदर यीशु मसीह है तो आपको भी कहीं पर लोग पागल कहेंगे, तो कहीं पर लोग शैतान कहेंगे, तो कहीं पर लोग कहेंगे प्रभु का दास।
आमीन। आमीन। मैं क्यों बता रहा हूं ये बातें? क्या मैंने ये बातें तुम्हें पहले से नहीं बता दी? ऐसा होना अवश्य है। तुम्हारे जीवन में ये बातें होना बहुत जरूरी है और तुम्हारे जीवन में ये बातें होनी चाहिए। आमीन। अगर मेरे जीवन में ये बातें नहीं हो रही तो मेरा प्रतिदिन प्रचार करना और वचन को लेके चलना और वचन का प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा। बहुत से लोग हैं ऐसे जो मुझे कहते हैं पागल, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि इसके अंदर शैतान है, और मुझे सारी बातें मालूम रहती हैं, लेकिन मैं आनंद करता हूं कि ये वही आत्मा है जिसने यीशु मसीह को पागल कहा। ये वही आत्मा है जिसने यीशु मसीह को कहा इसके अंदर शैतान है, और आज भी वही आत्मा लोगों के अंदर घुस के ये कह रही है। और अगर ये कह रही है तो इसका मतलब मैं सही मार्ग पर हूं, क्योंकि इससे तुम पहचान जाओगे कि तुम अपने पिता की संतान हो। क्योंकि देखो, मनुष्य के पुत्र के सारे पापों को क्षमा किया जाएगा। क्या करा लिखा 28वीं आयत में? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे कहते हैं क्षमा की जाएगी। सब कुछ क्षमा किया जाएगा। क्या? सब कुछ क्षमा किया जाएगा, लेकिन एक काम है जो क्षमा नहीं किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध निंदा करे, तो ये प्रार्थना, ये महासभा किसके लिए चल रही है? पवित्र आत्मा के अनुसार। अगर तुम मेरी निंदा करो तो तुम्हारी निंदा क्षमा की जाएगी, लेकिन अगर तुम इस प्रार्थना सभा की निंदा करो क्षमा नहीं की जाएगी, तो क्षमा नहीं की जाएगी, क्योंकि ये प्रार्थना सभा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चल रही है, ये महासभा। आमीन। आमीन। हमें ये बातें प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। अगर भाई रोहित के विषय में आप बुरी बातें कहें, खुदा कह रहा क्षमा किया जाएगा, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के विरोध में तुमने कहा तो क्षमा नहीं किया जाएगा। अब ये प्रार्थना जो प्रतिदिन चल रही, क्या भाई रोहित के कारण चल रही है? अगर आप कहें कि भाई रोहित के कारण चल रही है, भाई रोहित चला रहे, तो भाई रोहित तो प्रतिदिन चला ही नहीं सकते प्रार्थना। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, थक जाएंगे। ये प्रार्थना सभा पवित्र आत्मा के अनुसार चल रही है। आमीन। आमीन। और जो कोई इसके विरोध में बोलेगा वो कह रहा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करेगा वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। आप और मैं, रोहित, स्टेला, आंटी, ज्योति, भाई डैनियल, आप लोग यहां पर किसके लिए बैठे हैं? ब्रदर रोहित के लिए कि यीशु मसीह के नाम में? यीशु मसीह के नाम। आप लोग यहां किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की, ब्रदर रोहित की? यीशु मसीह की। और ब्रदर रोहित अपने पास से बता रहे हैं कि उस वचन से बता रहे हैं? आमीन। तो अगर हम वचन में बैठे हैं और अगर ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में है, तो ये तो पवित्र आत्मा की हुई। जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करेगा उसका पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। हमें और आपको समझना होगा इन बातों को, क्योंकि हम और आप अपने पिता की संतान हैं, और अगर हम और आप अपने पिता के वचन के बारे में नहीं जानेंगे तो हम बाहर वालों के सामने कैसे गवाह बनेंगे? खुदा ने मुझे और आपको बाहर वालों के सामने गवाह बनाया है। किस चीज का? कि ये मेरे वचन में जानते हैं। जाओ और जाकर उनसे पूछो, देखो वे तुम्हें मेरे वचन के बारे में बताएंगे। आमीन। आमीन। कलाम में लिखा, क्या लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। 22वीं आयत पढ़ें। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे या कहते थे
उसमें शैतान है शास्त्री भी कहते हैं उसमें शैतान है। और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। कह रहे हैं कि वो दुष्ट आत्मा है उसके अंदर, उसमें शैतान है और वो दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। तब क्या कहा प्रभु ने? इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा उनसे दृष्टांतों में कहने लगा शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। अरे तुम ही बताओ कि शैतान को निकालेगा क्या? वे कह रहे थे इसमें दुष्ट आत्मा है क्योंकि ये दुष्ट आत्माओं का सरदार है और ये दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। तब प्रभु कह रहा तुम ही बताओ कि क्या कभी शैतान को निकाल सकता है? पढ़े जरा। यदि किसी राज में फूट पड़े तो वह राज कैसे स्थिर रह सकता है? यदि किसी राज में फूट पड़े तो वो कैसे राज बढ़ सकता है? बढ़ेगा? अगर शैतान को निकालने लगे हैं तो कौन खुदा के पास आए? शैतान को कौन निकालेगा? खुदा। शैतान को कौन निकालेगा? खुदावन यीशु मसीह। जब लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो कोई कहता मैं काली, मैं बजरंगी, कोई कहता मैं लाल, कोई मैं नीला, कोई कहता मैं पीला। तो ये सारी देवी देवता, सारी दुष्ट आत्माएं, यही दुष्ट आत्माएं उनके अंदर घुस जाती हैं और फिर इन दुष्ट आत्माओं के नाम लेकर आप इनको नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा करेंगे तो वे दुष्ट आत्माएं आप पर चढ़ जाएंगी और आपको नगर में नंगा करके घुमाएंगी। आपके पास उससे भी बल, उससे भी 2 गुनी सामर्थ वाला कुछ होना चाहिए और वो है यीशु मसीह। और जब हम यीशु मसीह के नाम में जाते हैं तो वो दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। आमीन आमीन। वे यीशु मसीह को कह रहे हैं इसमें दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्माओं को सरदार है, ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तब यीशु मसीह ने उनको पास बुलाया और कहा तुम ही बताओ कि क्या कभी शैतान को निकाल सकता है? क्या जिस राज्य में फूट पड़ जाए क्या वो कभी बढ़ सकता है? आगे पढ़े। और यदि किसी घर में फूट पड़े हाँ, तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? तो वो घर कैसे स्थिर रह सकता है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तुम ही बताओ यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर कैसे स्थिर रह सकता है? अगर आज हम ही खुदावन यीशु मसीह को पागल, शैतान और इसका चित ठिकाने पर नहीं कहेंगे तो हम कैसे यीशु मसीह के नाम का इस पृथ्वी पर प्रचार करेंगे? कोई और नहीं बल्कि उसके घर के, अपने ही कुटुंब के लोग उसके विषय में ये बातें कह रहे हैं। समझना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह के कुटुंब के लोग, अगर शास्त्र का ज्ञान रखने वाले लोग ही यीशु मसीह को ऐसे कह रहे हैं तो यीशु मसीह कैसे इस पृथ्वी पर अपना राज्य लाएगा? मैं मानता हूं कि अगर कोई यीशु मसीह को ना जाने और ना जान के वो ये बातें कहे तो उसके पाप क्षमा किए जाएंगे, यही तो बोल रहा है प्रभु। लेकिन अगर कोई जानता है कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, यीशु मसीह को जानता है और उसके बाद तुम पवित्र आत्मा की निंदा करो तो उसके पाप बताओ, तुम ही बताओ कैसे क्षमा किए जाएंगे? वचन में लिखा वो घर आया और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि हम उसे पकड़ लेंगे।
कि वे उसका चित्त ठिकाने पर, ठिकाने नहीं। उसके अपने कुटुंब के लोगों ने उसका इनकार कर दिया। सबसे बड़ा कारण आज जीवित खुदा, जिंदा खुदा हमारे और आपके पास है। निरे लोग मरे देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, और जिंदा खुदा हमारे पास होने के बाद भी आज हम लोगों के सामने अपने खुदावन यीशु मसीह का नाम खोल के नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि उसके अपने ही घर, अपने ही कुटुंब के लोगों ने यीशु मसीह का अनादर कर दिया। यही कारण है कि आज वचन बहुत तायत से, जिस तरह से पूरे संसार में फैलना था, वैसा अभी तक नहीं फैला। नहीं तो ये वचन कब का फैल गया होता। अगर हर एक जना ईमानदार होता तो ये वचन कब का पूरे संसार के कोने कोने में फैल गया होता, और कब का रैप्चर हो गया होता, कब का भयानक दिन आ गया होता, कब का दुनिया तबाह हो गई होती। क्यों रुका हुआ है दुनिया तबाह होने से? क्यों रैप्चर रुका हुआ है? क्योंकि अभी भी बहुत तेरे लोगों ने यीशु मसीह के वचन को नहीं जाना। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? खेत तैयार है परंतु काटने वालों की मजदूर नहीं है, कम है, कोई नहीं है। कोई जा रहा वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने, तो कोई जा रहा छत की सफाई करने, तो कोई जा रहा उस आते आटा खरीदने, तो कोई जा रहा उस आते मीट लेने, तो कोई जा रहा दवाई लेने, तो कोई जा रहा मॉल। वचन सुनने और सुनाने की भूख है ही नहीं। कोई नहीं वचन के नाम से निकल रहा। आप मुझे बताइए, क्या कहीं पर वचन यानी प्रार्थना सभा हो रही है? लोग बीमार पड़े हैं, 2-2 महीने से बीमार पड़े हैं, उनके पास कोई जना नहीं जा रहा कि एक हाथ रख के धीरे से दुआ कर दे। प्रार्थना सभा बंद, वचन का प्रचार बंद हो चुका है। सब के सब इस संसार को, जो संसार झूठा है, ये झूठ है, ये झूठ। उसने कहा आकाश एक उसाते पत्ते के नाई उजड़ जाएगा, एक नया यरूशलेम मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। ये संसार मिटता चला जाएगा, ये सदा स्थिर नहीं रहेगा। इस संसार में रहने के लिए लोगों ने अपने आप को पूरी रीति से दे दिया, जबकि मालूम है कि आज होगे कल नहीं होगे, वजूद ही नहीं रहेगा। लेकिन इस वचन में जीवन है। जीवन कहीं नहीं है। पूरा संसार घूम लो और पूरे संसार का राजा या तो आका बन जाओ, सुल्तान बन के बैठ जाओ पूरे संसार का, लेकिन तब भी तुम्हारे पास जीवन नहीं होगा। क्योंकि जीवन केवल एक के पास, यीशु मसीह के पास है। इसके बावजूद लोग यीशु मसीह के विरोध में बातें कर रहे हैं, इसके बावजूद लोग यीशु मसीह के पवित्र सुसमाचार का इंकार कर रहे हैं। जबकि मालूम है, जबकि ये साफ मालूम है कि यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार पाएंगे। यस। होगा बैंक में आपके 10 करोड़ रुपए, होंगे आपके इस पृथ्वी पे 10 प्लॉट, होंगे आपके इस पृथ्वी पर 10 घर, लेकिन जैसे ही आप गिरे 10 करोड़, 10 प्लॉट, 10 घर कोई भी काम नहीं आएगा। ये काम आएगा। जब मैं वचन में निकलता हूं, मेरे पीछे मेरी पत्नी, मेरे माँ, मेरे पिता, मेरी दोनों बेटियां, मेरे सारे काम सब रहते हैं।
लेकिन जब मैं इसमें निकलता हूँ ना, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, अपनी छोटी बेटी, सबका इनकार कर देता हूँ। मतलब कोई नहीं, क्या कोई नहीं, कोई नहीं, हट जाओ यहाँ से, क्या हट जाओ। हट जाओ। अब ये है सृष्टि के 103 बुखार था और वो तब थी 1.5 साल की, और 103 खूब किचकिचा के बुखार चढ़ा हुआ, और मुझे जाना था मीटिंग में। मेरी बीवी दरवाजे पे खड़ी हुई मेरी बेटी को गोदी में लेके, और मैं गाड़ी निकालना, और कई बार कह रही इसको लेके चलो। मैंने इसको लेके नहीं जाऊंगा, पहले जाऊंगा मीटिंग करने। कहाँ? मीटिंग करके आऊंगा तब लेके जाऊंगा। वो दरवाजे पे उसको लेके इसलिए खड़ी थी कि शायद ये पिघले और मैं जल्दी से बैठूं। मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह सबसे ऊंचा है। मैं नहीं लेके गया, मैं मीटिंग करके आया तब जाके लेके गया। मैंने जो कुछ होना होने दो, सब मुझे मंजूर है, लेकिन यीशु मसीह के विरोध में खड़ा होना मंजूर नहीं। घर का एक एक सदस्य एक एक सदस्य को मालूम वो मीटिंग करेगा। पहले वो मीटिंग करने गया, वो गया मीटिंग करने, मुझे मरना पड़ेगा तब यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित होगा। जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह से प्यार करें, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके अंदर रहे, आपको मरना होगा। ये पवित्र वचन है। क्योंकि जब मैं मरूंगा तब वो जीवित होगा, और जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक वो मेरे अंदर मरा रहेगा। कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। खोलें, दिखा दूं मैं आपको, ये आयत दिखा दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 6वां अध्याय रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। रोमियो 6:8। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं? तो हमारा हैं?
हैं ज्योति। क्यों कह रहे पागल, क्यों कह रहे शैतान? क्योंकि जो काम वो सोच नहीं सकते वो काम तुम प्रभु यीशु मसीह में कर रहे हो। जो काम वो सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारे अंदर से यीशु मसीह प्रतिदिन करा रहा है। इसलिए तो वो कह रहे हैं पागल है, इसका चित्त ठिकाने पे नहीं, इसके अंदर शैतान है। क्या लिखा? इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, नहीं भैया, हम तो यीशु मसीह को प्यार करते हैं। ए भैया, हाँ भैया, हम तो यीशु मसीह को पीछा प्यार करते हैं। मरे क्यों? मरे हमारे दुश्मन। चेहरा देखिए, हम मरे क्यों? मरे हमारे दुश्मन। मरना ही जीवन है, मरना ही जीवन है। ही जीवन है। क्या करोगे इस शरीर में रह के? 2 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, एक ना एक दिन तो सृष्टिकर्ता के सामने खड़े हो गए। वायु के समान निकल जाएंगे 100 साल भी। 100 साल भी अगर प्रभु तुमको दिन जीने को दे देना, एक दिन होगा तुम कहोगे यार पता ही नहीं चला 100 साल कैसे निकल गए। खड़ा हुआ सामने, तूने 100 साल मांगे, मैंने दे दिए, ले अब आ, मैं खड़ा हूं, देख न्याय करूंगा तेरा। क्या करोगे? 60, 70, 80, 120, 150 साल जी क्या करोगे? क्यों जीऊं मैं इतना? जितना ज्यादा जीऊंगा उतना ज्यादा पाप करूंगा। समझो वचन को। पौलुस कभी भी अपनी उम्र को बढ़ाने की दुआ नहीं कर रहा। पतरस कभी भी नहीं कह रहा कि भैया मेरी इस पृथ्वी पे आयु बढ़ा दो। हिचकिया ने करी दिया प्रार्थना 15 साल के लिए। अच्छा खासा जा रहा था, बहुत सही जा रहा था समय पे। 15 साल रोक के उसने पाप कर दिया खुदा के विरोध में। हम जितना ज्यादा इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे उतना ज्यादा हम पाप में बढ़ते जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हम खुदा में ने जिस समय हमारी आयु नियुक्त की है, उसने कहा ना इस पृथ्वी पर मनुष्य की आयु महीने गिनती लिखी हुई है। जब उसने लिखी है प्रभु आमीन कहूंगा। तूने आज लिखा, आज ले ले, आमीन है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं भैया अभी तो भैया आप दोनों बेटियों की शादी करानी है, बीवी ने अभी कहा था कल 30 किलो आटा लाना है, वो लाना है, तो मैं ये सब कुछ नहीं कहूँगा। बीवी आटा मंगाती रहेगी, बच्चों की शादी होती रहेगी। प्रभु ने लिखा आज आ जाओ, मैं प्रभु आमीन चलो। क्या आमीन चलो? प्रभु से बलवा नहीं करना है। जो समय लिखा प्रभु आपने मेरे जीवन में, वो सबसे उत्तम है। यस। मुझे संसार और संसार के लोगों से प्यार एकदम नहीं है। अगर आप सोचें ये भाई अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, आप गलत हैं। अगर आप सोचें ये भाई अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता है, आप एकदम गलत। अगर आप कहें नहीं भाई ये भाई तो बहुत अच्छे से अपने परिवार का देख रेख करता है, सब अच्छा, अपने परिवार को बहुत प्यार, मैं परिवार को प्यार नहीं करता। मैं नहीं प्यार करता अपनी पत्नी से, और ना ही मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं। मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं केवल यीशु मसीह से प्रेम करता हूं। तो सब कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा। हाँ, जब तक इस पृथ्वी पर मैं अपनी जीवित हूं, अपनी पत्नी के लिए उसका हक पूरा करूंगा। उसे कहा वचन में अपनी पत्नी का हक पूरा कर। मैं जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हूं तब तक अपने बच्चों का हक पूरा करूंगा। लेकिन कभी भी खुदा से एक शब्द नहीं कहूंगा कि प्रभु अभी नहीं, थोड़े समय और दे। कभी नहीं।
क्योंकि मैं वचन जानता हूं, मैं वचन जानता हूं। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है, ये बात मैं जानता हूं। और मैं परिश्रम कर रहा हूं इसी दिन के लिए। मैं एक एक दिन इसलिए नहीं जी रहा कि मेरी मृत्यु कम पास आ रही है, बल्कि मैं एक एक दिन इसलिए जी रहा हूं कि मृत्यु को अपनी एड़ी से कुचल रहा हूं, ताकि जब वो मृत्यु का दिन आए तब मैं एक योद्धा के समान खड़ा हूं कि मैंने अपने पिता में एक अच्छा युद्ध लड़ा। और तब ये बात मैं नहीं बल्कि मेरा पिता मेरे लिए गए। ये मेरा इस संसार में युद्ध है। ये वचन हमें और आपको इस पृथ्वी के जीवन के लिए नहीं मिला, ये वचन हमें और आपको अनंत जीवन के लिए मिला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया हूं। और आज मनुष्य अनंत जीवन का इंकार करके पृथ्वी पर अपने दिनों को बढ़ाने की कोशिश करता है। मुझे बताओ, क्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है? आमीन है? आमीन। देखो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। आमीन आमीन। अनंत जीवन क्या करेंगे वहां? देख के हमें यहाँ जीवन दे दो। देखो, इतनी अच्छी पत्नी मिली है, पत्नी को देखने का मन करता है। देखो, इतने अच्छे बच्चे मिले कि शादी करा दें। अब बच्चों की शादी होगी तो फिर बच्चों की शादी भी तो होने दो, देखने दो। भैया, ये ख्वाहिशें बढ़ती रहेंगी। किसको प्यार करते हैं आप? इस शरीर को जो आज है और कल नष्ट होगा, कि उस वचन को जो सर्वदा बना रहता है? वचन के भूखे बनो। प्रभु यीशु मसीह से पागलों के समान प्रेम करो। इतना प्रेम करो प्रभु यीशु मसीह से कि ये संसार के लोग कहें ये पागल है। इतना प्रेम करो यीशु मसीह से कि संसार के लोग कहें इसके अंदर शैतान है। इतना प्यार करो यीशु मसीह से कि लोग तुम्हें देख कर कहें ये वचन बोलेगा भैया, वह वचन बोलेगा भैया। कहाँ बुला लिया इसको कहाँ बुला लिया? वचन बोलेगा। अभी देखो 1.5 घंटा 2 घंटा खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कूट कूट के प्रभु अपने वचन को भर देगा। तुम नहीं कहोगे, लोग कहेंगे। तुम्हारा नाम जहां कहीं आएगा, लोग कहेंगे वो प्रार्थना, वो भी प्रार्थना करेगा। तुम्हारा नाम जैसे ही आएगा, लोग कहेंगे वो वचन बोलेगा। तुम्हारा नाम जैसे, भैया वो अरे पागल है, उसके चक्कर में ना आना। हमेशा याद रखना, इस वचन का लोग इंकार कर रहे हैं, तुम्हारा नहीं। और अगर ये तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा इंकार होगा। लेकिन जितना इंकार होगा उतना ज्यादा प्रभु बढ़ाएगा। आमीन आमीन। देख लो, जितना ज्यादा दबाव उतना ज्यादा ये प्रार्थना बढ़ रही है। महासभा उतने ज्यादा घर बढ़ रहे हैं, उतना ज्यादा लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। 365 दिन चल रही मीटिंग। क्यों? हम किसी मनुष्य को देख के नहीं चल रहे। अगर हम मनुष्य को देख के चल रहे होते तो कब का नष्ट हो गए होते।
हम अपने खुदावन यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जगत के अंत समय में ये खुदा ही हमारी रक्षा करेगा। सब कोई जाता रहेगा। आप देख रहे कैसी कैसी बातें सुन रहे हैं। बहुत बड़े धनी लुढ़क के गिर जा रहे हैं सडनली, रातों रात। तो मेरे और आपका धन का क्या भरोसा, अचानक कब क्या हो नहीं मालूम। अपने पिता के निकट आ जाओ और उससे लिपटे रहो, वो तुम्हारे और तुम्हारे घर की रक्षा करेगा। आमीन। उसने कहा, यदि तुम अपने बच्चों से और अपनी पत्नी और अपने घराने से प्रेम करते हो तो सबसे पहले मेरे वचन में हो लो। आमीन आमीन। आज लोगों ने यीशु मसीह के प्रेम को नकार दिया, पत्नी और बच्चों के प्रेम में इतना लुप्त हो गए कि उनकी सारी बातें कर करके सुन रहे हैं। और फिर बड़े होने के बाद वही बच्चे अपने माता पिता को गाली दे रहे। क्यों? तुमने वचन का इनकार किया। तुम्हें वचन लेके चलना था, वचन तुम्हारे घराने को बनाता। आमीन आमीन। हमें और आपको कोई नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ना है। मैं बोलता बहुत तो हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। करिए भाई। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो प्रभु। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए आपके सुंदर समय के लिए, जो आपने यहाँ वचन रखा। आपका मधुर वचन हम लोगों को हमारा भाई रोहित के द्वारा माध्यम से आपका वचन यहाँ हम लोग सुने। आपके इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ इस हर एक जन के लिए, ताकि इस वचन में बने रहें प्रभु और आपका वचन को ग्रहण कर सके। आज धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको, जो हमारी छोटी झुंड है, जो हमारे YouTube में है और जो फेसबुक में देख रहे हैं, उनको भी आपका वचन का अनुग्रह दे सके प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे भाई सचिन मसीह के लिए, जो उसके शरीर में जो दुख तकलीफें हैं, खुदावन उसको चंगा कर, ताकि वह आपका भवन में आपका गवाही बन सके प्रभु। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचना दी जाती है कि 23 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है और वो भवन में खुदावन को धन्यवाद के साथ मनाई जाएगी। शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना होगी और फिर उसके बाद भोज भी होगा। आप लोग सब आएं और टाइम पे आएं और प्रभु की ओर से फलवंत होने पाएं। कल की प्रार्थना भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ है और उनके बेटे का बर्थडे है,
तो इसलिए कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे है और 5 बजे से इधर से उधर टाइमिंग हो सकता है 15-20 मिनट। तो इसलिए आप लोग इस बात के लिए ध्यान रखिएगा कि कल बर्थडे की एक प्रार्थना है, उसमें टाइम थोड़ा इधर उधर हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड।